एक बार जमीन के नीचे पीनू स्नेल रहता था। उसे जमीन के ऊपर की दुनिया देखने का बहुत शौक था। एक दिन उसने फैसला लिया कि वो जमीन के ऊपर की दुनिया को देखेगा। फिर एक शाम को वो निकला और उसने ऊपर की तरफ देखा तो बहुत बड़ा सा नील रंग का आसमान दिखाई दिया। फिर थोड़ी देर में ही उसे एक लाल रंग की कोई चीज उड़ती हुई दिखी, जो कभी इधर तो कभी उधर हो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये आसमान में है क्या, जो कभी इधर तो कभी उधर जा रही है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर में गया और वहाँ उसने अपने दोस्त तीनों को बताया। बहुत बड़ा आसमान देखा और उस आसमान में एक लाल रंग की चीज देखी, पर वो क्या थी मुझे समझ नहीं आया। फिर उसके दोस्त ने उसे बताया कि वो पतंग है। तीनू, पतंग? ये क्या होता है? तीनू, अरे मेरे दोस्त, ये पतंग कागज की बनी होती है और उसे उड़ाया जाता है और आसमान में कहीं भी जा सकती है। तीनू, क्या मैं भी उसे उड़ा सकता हूँ? तीनू, है तो उड़ा, क्या तू भी उसके साथ उड़ सकता है? थोड़ी देर तक वो अपने आप को उड़ते हुए सोचने लगता है। दोस्त, कोई उपाय बताओ ना कि मैं भी उसके साथ उड़ सकूं। उसका दोस्त बोलता है कि हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। तीनू, ठीक है, कल मैं आऊंगा और हम लोग ऊपर चलेंगे, फिर देखते हैं कि हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अगले दिन दोनों उसी टाइम पर जाते हैं और देखते हैं कि वो पतंग उड़ रही है, पर थोड़ी ही देर में वो नीचे जाते हुए दिखने लगती। तीनू, अरे अभी ये क्या हुआ? वो नीचे क्यों जा रही है? तीनू, पता नहीं यार क्या हुआ है। कुछ देर बाद पता चला कि वो दूर एक पेड़ पर जाकर गिर गए। दोनों दोस्त आपस में सलाह करते हैं कि हम लोग कल उसे पेड़ पर देखने जाएंगे। अगली सुबह दोनों निकलते हैं। जाते जाते उन्हें दोपहर हो जाती है। तीनू, यार जब हमें वो पतंग मिल जाएगी तो हमें इतना ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, हम लोग उड़ के चले जाएंगे। पीनू, हाँ दोस्त, सही कह रहे हो, हम लोग हर जगह उड़ के ही जाएंगे, कितना मजा आएगा। अभी तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। बात करते करते दोनों उस पेड़ के पास जा पहुँचे। उस पतंग को देखकर दोनों की आंख खुली रह गई। पीनू, दोस्त, ये पतंग कितनी बड़ी है? तीनू, हाँ यार, आसमान में तो कितनी छोटी सी दिख रही थी, पर इतनी बड़ी पतंग को हम उड़ाएंगे कैसे? पीनू, पता नहीं दोस्त, लगता है हमारा सपना टूट जाएगा, हम लोग आसमान में नहीं उड़ पाएंगे। तभी वहाँ वो लड़का अपनी पतंग लेने आ गया। उसकी नजर उस पतंग पे ही थी। उसने पेड़ से पतंग को धागे से खींचा और पतंग उसके पास आ गई। और उस लड़के ने देखा कि पेड़ के पास दो स्नेल है। वह उनमें से एक को उठा ले जाता है। तीनू, अरे मेरे दोस्त को तुम कहाँ ले जा रहे हो? पर उस लड़के को कुछ नहीं सुनाई देता है। वो परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा। वो लड़का अपने घर जाकर एक खिड़की के पास एक पौधे में उस स्नेल को रख देता है और वहीं बगल में उस लाल पतंग को टांग देता है। कुछ दिन बीतते हैं। वो लड़का ध्यान देता है कि वह स्नेल बहुत उदास है और कुछ खा पी भी नहीं रहा है। उधर तीनू काफी परेशान रहता है और अपने मन में सोचता है, मैंने उस पतंग का जिक्र क्यों किया? मेरा दोस्त भी चला गया, पता नहीं कैसा होगा, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। वो काफी बड़े सफर पे निकल जाता है। दिन रात चलने के बाद आखिरकार वो उस लड़की के घर के पास पहुंचा। पीनू वह खिड़की से देख लेता है कि उसका दोस्त नीचे जमीन पर है। यह देख के वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन सोचने लगता है कि वो उसके पास कैसे जाएगा। तभी उसको एक विचार आता है। वो उसी खिड़की के कांच पर रेंगते रेंगते अपने गीले पैर से लिख देता है कि मेरा दोस्त नीचे है और मुझे उसे मिलना है। लड़की ने खिड़की पर देखा और सोचने लगा कि यह किसने लिखा होगा। तुरंत उसने स्नेल को देखा और समझ जाता है कि यह उसने ही लिखा है। वो बहुत हैरान हो जाता है कि एक स्नेल ने कैसे लिख लिया। फिर भी खिड़की से झांक के देखता है और उसके दोस्त को पहचान लेता है। फिर वो लड़का नीचे जाता है और उसके दोस्त को भी अपने खिड़की के पास ले आके रख देता है। यह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब से वो लड़का उनका ध्यान रखता है।
टीनू, अरे दोस्त, तुम यहाँ कैसे आ गए? उसने बड़ी हैरानियत से पूछा। टीनू, मैं उसी दिन से बहुत परेशान था और तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी मैं इस घर के पास पहुँचा, फिर अचानक से वो लड़का आया और मुझे भी ले आके यहाँ रख दिया। टीनू, अरे वो तो मैंने तुझे ऊपर से देख लिया था, तो कांच पर लिखकर मैंने उस लड़के को बताया। दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं कि कल हम कहाँ उस लाल पतंग को उड़ते हुए देख रहे थे और अब यहाँ आकर फंस गए। टीनू, नहीं दोस्त, तुम गलत सोच रहे हो। अपने बगल में तो देखो, वो लाल पतंग यहीं पर टंगी हुई है। टीनू जैसे ही उसको देखता है बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर उदास भी हो जाता है। नहीं, अब हम इस पतंग के चक्कर में नहीं रहेंगे। टीनू, मेरे पास एक तरीका है उड़ने का। टीनू, क्या? उस कमरे में लड़का आया और उसने उन दोनों को बहुत खुश देखा, क्योंकि अब लड़का जान चुका था कि वो दोनों जो भी कहना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इसलिए वो लड़का वहाँ पर एक कागज और नीले रंग का शाही रख देता है। फिर वह दोनों कागज पे लिख देते हैं कि उनका सपना उड़ने का था। क्या हम तुम्हारे उस लाल पतंग पर चिपक कर उड़ सकते हैं? वह लड़का उन दोनों और अपनी पतंग को लेकर एक बड़े से मैदान में जाता है। पतंग के दोनों कोनों पर वह दोनों चिपक जाते हैं। वो लड़का उस पतंग को लेकर हवा में उड़ा देता है। धीरे धीरे वो पतंग पेड़ों को नीचे छोड़ते हुए और ऊपर आसमान में जाती है। कितना मजा आ रहा है। बहुत खुश होते हुए बोलता है, दोस्त, यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है। धरती कितनी बड़ी है। पीनू, हमने तो आज तक सोचा ही नहीं था कि धरती भी आसमान जैसी इतनी बड़ी है। बहुत आश्चर्यचकित होकर बोलता है। टीनू, अरे देखो देखो, वो वाला पक्षी हमसे नीचे उड़ रहा है। पीनू, मेरे दोस्त, ये आसमान तो अभी और भी ऊंचा है। हम क्या खत्म कर पाएंगे इसको? टीनू, पता नहीं, मुझे तो आज इस आसमान में उड़ने का ही बहुत मजा आ रहा है। फिर वो आसमान में और देर उड़ते उड़ते कुछ बातें करते हैं। जैसे जैसे दिन डूबता गया, धीरे धीरे पतंग नीचे आने लगी और वो उस लड़की के पास आ गई। लड़के ने बोला, अब तो तुम दोनों खुश हो ना? इस तरह उन दोनों ने अपने सपने को जी लिया।